दोस्तों नमस्कार। चलिए, जो वर्ल्ड में अभी तत्काल में साल भर से 1.5 साल से जो रायता फैलाया था, उस रायता फैलाने वाला वो जो इंसान है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। तो वो अभी चाइना पहुँच गए हैं। अब चाइना पहुँच के देखिए, अब किस टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए, अच्छा है कि रायता मास्टर पहुँचा है। लेकिन याद रखिएगा, चोर चोरी से जाता है, हेरा-फेरी से नहीं जाता है। तो ट्रम्प अगर वहाँ जाके भी रायता फैला दिए, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रम्प जो है, वो एक प्रकार से तो रायता मास्टर है ना। वो तो नया अमेरिका, मेघा अमेरिका, माघा अमेरिका, भिखमंगा अमेरिका बनाने वाले हैं। पता नहीं कौन सी बनाएंगे, वो तो भगवान ही जाने। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं उनका दिमाग क्या है। उधर वो ले ही लिया, वेनेजुला ले ही लिया। हम बोलते हैं आपको, मतलब क्या बोला जाए, तेल कब्जा करने के चक्कर में उसने ऐसा फंसा है कि जो वेनेजुला में नहीं हुआ, वो ईरान ने उसकी बत्ती बंद कर रखी है। अब चाइना के सामने जाके वो गिड़गिड़ाएगा कि भाई ऐसा है, ये कर दो, वो कर दो। तो ठीक है, चाइना भी उसमें मदद करेगा, ऐसा थोड़ी है कि चाइना नहीं करेगा। क्योंकि चाइना जानता है कि अगर मेरे द्वारा अगर शांति होता है, तो वर्ल्ड में उसका जो इमेज है, जो कोरोना के बाद खराब हुआ था, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने ही खराब किया था, वो उसको बनने में काफ़ी अच्छा एक मौका बनेगा। तो ये चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी है, और चाइना यहाँ से कुछ बड़ा अपने लिए खुलवाएगा। इवेंट बाजार खुलवाएगा, ऑटो मार्केट खुलवाएगा, अपना जो टैरिफ का जो सैंक्शन फालतू लगा रखा है उसको हटवाएगा। तो बहुत कुछ है। और अभी क्या है कि भारत पे जो अमेरिका टैरिफ लगाया था, तो वो भी खत्म होने वाला है। मतलब भारत जो रसिया से तेल ले रहा है ना, तो उस पर टैरिफ का जो लगाया, मतलब वो इतना दिन का छूट दिया था, तो खत्म होने वाला है। तो क्या लगता है आपको, डर लगता है कि अमेरिका का छूट खत्म हो जाएगा तो अमेरिका गला दबा देगा है? तो आप बोलोगे पता नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखो, डर जो होता है ना, वो आदमी से ज़्यादा ना जानवरों में होता है। आदमी में ज़्यादा देर तक डर बना हुआ नहीं रहता है। जब आदमी जानवर बन जाता है ना, तब डर बना हुआ रह जाता है। डर है तभी हाथी महावत के अंदर आता है। डर है तभी शेर जो है पिंजरा में उसके हंटर पे नाचता है। समझ गए? तो डर। अब यहाँ देखना है कि अगर भारत डरता है, तो फिर तो रसिया से तेल बंद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और फिर फाइनली क्या होगा कि यहाँ महंगाई बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, और भारत की तबाही उसमें सुनिश्चित हो जाएगी। और याद रखिएगा, जब कोई डराता है, तो डरने वाला का अगर पेट भरा हुआ है ना, तभी तक वो डरता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। और जब पेट की बात आ जाती है ना, तब तो भैया देख लेंगे, यही वर्ड निकलता है। क्या वर्ड निकलता है? देख लेंगे। तो भारत भी देख लेगा अमेरिका को। बात ससुरा ऐसी, तुम तो आईटीए का ना है मेन, तो उसी में तो तुम करिए दिया। ठीक है, फार्मा का भी तुम गिराइए देना, लेकिन क्या है, देश तो बचा रहेगा ना। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए उसकी सेंक्शन की परवाह मत करिए, इग्नोर करिए अमेरिका की सेंक्शन, फोल्ड करके उसको ना हवा में उड़ा दीजिए। ठीक है भाई, अपना देश का एनर्जी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ अगेन, हाँ, ब्रेंट ऑयल ऊपर से ठंडा हुआ है, क्योंकि ये देखने को आ रहा है कि ईरान भी कुछ कर नहीं रहा है। ईरान भी कुछ नहीं कर रहा है, अमेरिका भी कुछ नहीं कर रहा, सब अभी होल्ड में है। क्यों? क्योंकि बात होने गया है। और ईरान का कहना नहीं चाहिए, बाप चाइना ही है। समझ गए? अभी के टाइम में ईरान का रोजी रोटी और सब कुछ चलाने वाला उसका जो मतलब बाबूजी है, वो चाइना है। तो चाइना आज के टाइम में अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है कि अमेरिका भी आके हाथ मिला रहा है, वो भाई आ जा। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि, और चाइना जो है वो बिल्कुल सही है। और उसके जो दार्शनिक है, उसका क्या नाम ध्यान से उतर गया, जो यहीं पर ही आचार्य चाणक्य के साथ पढ़ाई करके गए थे। आचार्य चाणक्य के साथ नहीं, आर्यभट्ट के साथ पढ़ाई करके गए थे। तो वही, मतलब उन्होंने ही सिखाया कि, और उन्होंने बताया है कि आप जब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ छोटे मोटे आएंगे आपके सामने, समस्या आएंगे, उस समस्याओं में उलझना नहीं है, आगे बढ़ना है। और जब आपकी कामयाबी बोलेगी ना, तो वही छोटे मोटे जो समस्या थे ना, वो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। हाँ, डरना नहीं है, अपना आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए बोला गया कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। ठीक है। तो यहाँ पर ही भारत भी अपना काम करता रहे, बाकी जिसको बोलना है बोलता रहे। इसमें बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान से वो डील कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिसे भारत के थ्रेट्स को भी खतरा है। इस चीज़ को हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेश को सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद वो पाकिस्तान का, मतलब दिल में उसको पाकिस्तान हो गया है। तो देखिए, पाकिस्तान भी अपने जगह सही है कि भारत को तो उसको डिस्टर्ब करना है, तो कुछ ना कुछ एंगल से करेगा ही करेगा। तो वो कर रहा है, नंगा भूखा है वो। और आप ये तो जानते हैं ना कि पाकिस्तान को ऑपरेशन से अलग किया और भारत के खिलाफ उसको यूज़ करने के लिए अलग किया। बस उसका जो, मतलब जो मालिक है ना, वो बदलता रहा। कभी अमेरिका हो जाता है, कभी चाइना हो जाता है, लेकिन उद्देश्य वही रहता है कि भारत को डिस्टर्ब करते रहो, क्योंकि ये एक दुखती हुई नस है ना। तो इस नस पे फोकस नहीं करना है, अपनी इंटेलिजेंसी पे भरोसा रखिए, वो वाट लगा के रखेगी। फिलहाल तो ब्रेंड को देख लेते हैं। तो 105 100 ठीक है ना। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा उम्मीद बढ़ा है कि कुछ बात होगा, तो थोड़ा सा रास्ता निकलेगा कोई, तो इसीलिए वो नीचे की तरफ आ गया है। अब हम आ जाते हैं यूएस का बॉन्ड यील्ड। ये भी थोड़ा सा नीचे घसका है, 4.45, 4.48 हो गया था ना,
तो वहाँ थोड़ा सा नीचे अभी नहीं 48 नहीं हुआ था, मतलब है हाई पे ही, लेकिन 4 पॉइंट हाँ सही है 48 हुआ था और अभी 45 के पास है, तो है मतलब ख़राब एरिया में, लेकिन ठीक है। कोई भी दुर्घटना होगा तो तुरंत थोड़ी हो जाता है, उसके पीछे भी तो कई होता है। बाकी अमेरिका मार्केट एआई के बल पे चढ़ा हुआ है और हमारा मार्केट में एआई नहीं है तो उसके कारण गिरा हुआ है। देखिए एआई सबकी ज़रूरत है, एआई आज के टाइम में सबकी ज़रूरत है, लेकिन एआई ही दुनिया है ये नहीं है। एआई को ही आप भगवान बना दीजिए तो ये नहीं है, ज़रूरत है। अब ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ लग भी गया है तो हो सकता है कि जिसको बोलते नहीं है इतिहास में बबल और सबल बोला जाता है, मार्केट जब ऊपर भाग जाता है तो हो सकता है कि, और इसका इशारा बॉन्ड यील्ड दे ही रहा है कितना बढ़ के। बाकी दाव जो निचले लेवल से रिकवर होकर हल्का माइनस बंद हुआ। नेस्डेक तो भाई साहब वो मजबूती में ही रहा, ठीक है। S&P 500 भी मजबूती में रहा, ये अच्छी बात है। और असल 2000 इनका तो हाई हाई चल ही रहा है, तो क्या बोला जाए चलने दीजिए, आएगा वो भी टाइम आएगा जिसका इंतज़ार है। ये शेयर बाजार है, हर टाइम सबका टाइम आता है, ठीक है। बाकी इंडिया विक्स अपना 19.42 है और थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं और लाइव यहाँ पर ही जो अपना पीई है 20.30 से बढ़ के 20.33 हुआ है, तो बढ़िया है, पीई खराब नहीं है, अच्छा लेवल है। इस लेवल से मतलब 20 से नीचे जाने का मतलब तो वो तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इधर भी अच्छा है, खराब नहीं है यहाँ फिर हम आगे बढ़ते हैं कि और देखते हैं कि जो कल FIS ने बिकवाली किया ही किया है, तो ठीक है, कोई खास नहीं रहा और कल की बिकवाली कम रही है, इसीलिए मार्केट आपको आज पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, पॉजिटिव। और मतलब आप ये मत सोचिए कि यहाँ से तुरंत रिकवर हो जाए, मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो 4000 बेचा था तो ओवरऑल कम ही था 2700 के आसपास, तो यहाँ आपको पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि तो यहाँ FIS आज जैसे कल आपको डिप दिखा था ना, आज हालांकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, आज डिप नहीं दिखेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। आज कोई बड़ा डिप नहीं दिखेगा, कल तो मैं था कि भाई डिप दिखेगा, आज का नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बहुत ज़्यादा डिप आप सोचोगे कि वापस ये 250-300 तक आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, बट लेकिन शेयर बाजार है तो अच्छा है। 10.82 और माइनस, देखिए हम लोग क्या है ना, न्यूज़ बाद में देखते हैं, हम पहले अपना डाटा पे भरोसा करते हैं और डाटा का इशारा से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ जब DIS हल्का सा बढ़ाया है तो हम लोग को भी पोजीशन हल्का से बढ़ाना चाहिए, क्या आपका क्या विचार है? और यहाँ पर ही पब्लिक ने कम किया है तो अच्छी बात है। अब किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि सर क्या ये 8 नहीं आ सकता है, तो वही वाली बात है, जब 8 आएगा तब तक इंतजार करिएगा कि उससे पहले, समझ रहे हैं, अगर स्थिति सुधरा ना तो ये 70 रहेगा, ये 70 रहता था, 70 65 40 फिर वापस से 70 फिर 40 फिर 70, कभी 8-10 बहुत कम आता था, लेकिन पिछले 1.5 साल से आपको ये देखते देखते इसका अभ्यास हो गया है और मार्केट अभ्यास करता है और फिर उसी चीज़ को मार्केट एक झटके में तोड़ देता है, जिससे क्या है कि आप सरप्राइज हो जाते हैं और आपको लगता है कि ओ हो बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, समझ गए। तो यही मार्केट का एक मतलब कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एक ही दिन मारा बुम और भाई साहब, तो वही चीज़ है, और नीचे भी ऊपर दोनों साइड में। तो यहाँ पर ही डाटा ठीक है, बढ़िया है, घबराने की बात नहीं है। जिन्होंने कल SIP किया बढ़िया बात है, आपने SIP किया है, तो नहीं किया तो आप टेलीग्राम में साथ रहिए, फ्री टेलीग्राम है और फ्री में तो हम कुछ नहीं बताते हैं, मतलब कुछ नहीं स्क्रीनशॉट देते हैं, बाकी स्विंग और शॉर्ट स्विंग में बने रहिए। तो जो पॉइंट है ना, शॉर्ट स्विंग सब मत ज्वाइन करिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट स्विंग में खाली पॉइंट, स्विंग में ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन ये वो जो है थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं, जितना कम उतना अच्छा, जो करेंगे उसका स्क्रीनशॉट दे देंगे, देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि तेजी जो है तो अच्छी बात है, इस तेजी को हम लोग देखेंगे समझेंगे और इस तेजी में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसका बेनिफिट हम लोग जरूर लेंगे। गोल्ड और सिल्वर में अच्छी तेजी बनी और सिल्वर 88 के पास रहा, मतलब अच्छा बात है, 90 का रेसिस्टेंट है और हम लोग का सिल्वर 20 भी बहुत अच्छा कल मजबूती के साथ रहा। और ये गोल्ड और सिल्वर जो अपने पास है, उसने मेरे पास नहीं था, स्विंग का पोजीशन नहीं था, हाँ हम लोग के पास, मैं क्या है ना कि मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन रहता है लॉन्ग टर्म वाला, तो हम नया पोजीशन नहीं बनाते हैं। नया पोजीशन अब जिसको बनाना है उतनी मनी अपना बना ले भाई, किसी ने मना थोड़ी किया है। अब आधा लॉट का आधा का बना लीजिए, लॉट का चौथाई का बना लीजिए, अब मेरे पास है तो मैं क्यों फालतू का बनाऊँ, मेरा डिसिप्लिन अलाउ नहीं करता, इसीलिए मैं लिख भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। बाकी आप US डॉलर को देखिए 98.39 है और यहाँ रुपया में एक हल्की सी मजबूती देखने को नहीं मिली है रुपया कमज़ोर है, तो ये है, अच्छा है, ठीक है,
गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर देखिए तो 530 के पास चल रहा है। अब एक्सपायरी के दौरान अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस मत करिएगा। बाकी आप लोग सब जानते हैं, सबको सब पता है। रही बात ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन कहाँ है? ऑप्शन चेन, मैं ऑप्शन चेन में कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं फ्यूचर में कोई ट्रेड नहीं करता। मैं इस चीज़ का डिस्क्लेमर बार बार देता हूँ, ना कोई मैं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। जो नए होंगे ना बोलेंगे सर तो फिर पैसा कैसे बनता है? अरे भाई साहब, पैसा तो ऐसे ही बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कल थोड़ा सा पॉजिटिव मूव था, इन द मनी में खरीदा गया था, और आज तो बड़ा रसिस्टेंट और सपोर्ट नीचे में भी कहीं नहीं दिख रहा है। और अच्छा, कल तो एक्सपायरी हुआ था ना? अच्छा अच्छा, तो मतलब एक ही दिन हुआ है, तो एक ही दिन में इसीलिए कोई बहुत हल्का था तो ऊपर खींचा है। बाकी 23,800 पे है और नीचे में 23,000 पे है, यही दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीच में 23,200 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 23,300 भी है ना? ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए नॉर्मल आप इसको मान के चलिए, है ना? अब आ जाइए, सारे इंडिया विक्स निगेटिव है, सारे पॉइंट को हम एक जगह देखिए, वीडियो लंबा हो जाता है, इतना सारा पॉइंट सब कुछ हैंडल करते करते। FIS कम बेचे हैं, क्योंकि कंटिन्यू बेचे नहीं है, थोड़ा कम बेचे, लेकिन है निगेटिव, भरोसा नहीं है। DIS पॉजिटिव है। प्रो ने आज एक्सपायरी है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रल रखता हूँ, भरोसा कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। इंडिया विक्स ऑलरेडी निगेटिव है। PCR का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, जस्ट न्यूट्रल। ऑप्शन चैन भी न्यूट्रल की तरफ दे रहा, मतलब न्यूट्रल की तरफ, इनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं है। गोल्ड आज नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा डाउन है, न्यूट्रल है। क्रूड ऑयल ये निगेटिव है, लेकिन ऊपर से थोड़ा कम हुआ है। US मार्केट ये फिलहाल तो पॉजिटिव हुआ है। रुपया तो निगेटिव है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। डॉलर इंडेक्स 98 के पास है, पॉजिटिव है, और PE हम लोग का पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 4 निगेटिव है, और 1 2 3 4 4 न्यूट्रल है। वाह क्या बात है। क्या बात है सर, आप ना आज के मार्केट में कोई एक व्यू लेकिन नहीं बैठ सकते हो, और ये मान के चलो जब निगेटिव होगा तो वहां से बाउंस बैक आना ही आना है, नहीं तो मार्केट शांत रहेगा। और इस तरह का व्यू आना बहुत अच्छा है। देखिए मैं कोई अलग से नहीं निकालता हूं, मैं जो डेली करता हूं वही किया हूं। व्यू अच्छा है, पॉजिटिव मोमेंटम, थोड़ा निगेटिव मोमेंटम, साइडवेज मोमेंटम, बस तीनों का आज मिक्स डे दिखेगा। बहुत ज्यादा आप कोई उम्मीद लेके मत बैठिए। हाँ ये है, ड्यूरिंग मार्केट में अगर कुछ चेंजिंग होता है, जैसे कल आप लोगों ने जो पोजीशन लिया, तो वो आज ठीक होगा ना। दूसरी बात, मैं क्या है कि 10 बजे थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, 10 से 10:30, इसलिए डिले कर रहा हूँ कि लोग क्या है कि इंट्राडे मारने लग रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे आए हैं कि लोगों, और मैं मोमेंटम देख के समझ जाता हूँ कि इंट्राडे लोग करना शुरू कर दिए हैं। सर इतना तो समझ में आता है, इतना तो समझ में आता है कि नदी से कब एक बाल्टी पानी कोई लेके जा रहा है और कोई उसमें पानी डाल रहा है, इतना तो समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी को आज से नहीं देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं कितने सालों से एक ही चीज को देख रहे हैं। तो हल्का सा भी मोमेंटम जब होता है ना तो समझ में आता है। तो क्या है ना, कई लोग इंट्राडे कर रहे हैं, उसमें क्या है, बेनिफिट हो गया तब तो ठीक है, अगर लॉस हो गया ना तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा। और मैं अपना इमेज या मैं अपना ना इंट्राडे के लिए बनाया हूँ, ना किसी को तुरंत प्रॉफिट बनवाने के लिए बनाया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा परहेज कर रहा हूँ। इसलिए मैं इंट्राडे खत्म होने का मतलब 3:15 के आसपास देता हूँ, जिससे क्या है कि कोई इंट्राडे ना कर पाए। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा। तो ये आप भी समझना कि मेरे देने के बाद तुरंत ही मत खरीदना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं। आप अपने हिसाब से वहां लिमिट ऑर्डर लगा के, थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करना, ये चीज समझ के चलना। हो सकता है कि उस समय उसको चढ़ाया जाए, 1-2 घंटा चढ़ जाए, फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, और मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।